मिलेगा तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। फोन लग ही नहीं रहा इनका, बुक कैसे करें? इन्होंने बुकिंग की नहीं, लेकिन उनके नंबर से बुकिंग हो जाती है। 15 दिन से परेशान हूँ। तब उतनी दूर से आते हैं। कितना गुस्सा और कितनी परेशानी। लोगों की बुकिंग ज्यादा आ रही है लगातार। जो 500 रुपए का 15 दिन चलाता था, उसने कल भी टंकी फुल कराई थी। इतना तेल हम 8 दिन में बेचते हैं, इतना तेल हमने कल में बेच दिया। टंकी फुल करा रहे हैं कि जितना पहले डलाते थे उतना डला रहे हैं? नहीं, अभी तो फुल करा रहा हूँ। अगर होना है तो एक दिन में बंद हो जाएगा, जैसे नोटबंदी हो गई थी, एक दिन में हो गई थी। लॉकडाउन हो गया था 2 साल पहले, एक दिन में हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए ये कहा कि देश ने वैश्विक संकट का सामना एकजुट रहकर किया है। देश को हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर, आप देख रहे हैं ग्राउंड फाइल्स। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर जमकर हुआ। हालांकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राउंड पर लोगों में इस बात का पैनिक है कि कहीं आने वाले दिनों में लॉकडाउन को नहीं लग जाए। उसकी वजह साफ है कि सोशल मीडिया पर जब इस शब्द का इस्तेमाल हुआ तो लोगों में चिंता बढ़ गई। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि सिलेंडर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब भी आप एजेंसी के सामने जाते हैं तो आपको एक लाइन नजर आ जाती है। कितनी देर से खड़े हैं? मैं करीब 1 घंटे से खड़ा हूँ। 1 घंटे से खड़े हैं। इधर उधर घूम रहा हूँ, तब लाइन में लास्ट में लगा हूँ कि भैया आप यहाँ पर केवाईसी आपकी हो गई है तो आपकी लाइन में खड़े रहो। आपका बुक का चाहे कोई भी क्लियरिटी जो भी मिलेगी आपको एजेंसी से मिलेगी। ठीक है, वो तो एक सिस्टम है, वो तो फॉलो करना ही होता होगा। दिक्कत यह है ना कि 2 हफ्ते से हम बुक कर रहे हैं, जिस नंबर को दिया गया है। यहाँ के एजेंसी का नाम उनका भी दुर्गेश जादव, उनका भी फोन कर रहा हूँ, वो भी नहीं पिक कर रहे हैं। प्लस ये क्या नाम, जैसे आप बुकिंग कर रहे हैं लेकिन बुकिंग नहीं हो रही। बुक नहीं हो रहा है। कि मैं 19/2/2024 को गैस लिया था, ठीक है। मैंने यहाँ केवाईसी के लिए आया था तो बोले 1 तारीख को बुक हुआ। जब व्हाट्सएप पर बुक किया तो मैं 5/3/2024 को हमारा सिलेंडर उठा लिए बीच में। देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है, दिक्कत जो आ रही है, जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुकिंग की नहीं, लेकिन उनके नंबर से बुकिंग हो जाती है। उन्होंने सिलेंडर लिया ही नहीं, लेकिन उनके पास सिलेंडर पहुंच जाता है, डिलीवरी हो जाती है, लेकिन उनके पास नहीं पहुंचता है। कहाँ गया होता है ये पता नहीं होता। अब आपके साथ क्या दिक्कत आई तो है? ये दिक्कत है, 5 तारीख को हमारे गैस उठा लिए हैं। अब 31/3 को 5 मार्च को आपका गैस सिलेंडर चला गया, हमें पता नहीं है और आपको मिला नहीं है। मिला नहीं है ना। मैं बुक किया था, मैं 10 को बुक किया तो मैसेज आया नहीं। ये देखिए सिस्टम समझिए, इसी को कालाबाजारी का एक जरिया माना जाता है कि इन्होंने ना तो बुक कराया ना इन्होंने सिलेंडर लिया। 5/3/2024 को दिया गया। देखिए, प्रिय ग्राहक, आपका पिछला रिफिल जो कराया गया है वो 5/3/2026 को कराया है। ये देखिए, आप मैसेज पढ़िए। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से लोगों के सामने ये परेशानी बड़ी हो जाती है कि वो सिलेंडर बुक ही नहीं करते, लेकिन बुकिंग भी हो जाती है, सिलेंडर चला भी जाता है और इनके पास आता नहीं है। और उसके बाद इनका चेहरा देख लीजिए, ये परेशान होते हैं, एजेंसी के चक्कर काटते हैं। ये एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, लगातार हर एजेंसी से जुड़ा हुआ। आपके साथ क्या? 18 तारीख से बुक है सर। हाँ। और सिलेंडर दे रहे नहीं है। अब वो बोल रहे थे कि नंबर पहले पता नहीं कब का था ये। अब वो बोल रहे कि नंबर चेंज कराओ। मैंने नंबर चेंज करा दिया, बोल रहे DSC नंबर लाओ। 18 तारीख से वो बुकिंग है। ये नए सिलेंडर आए पूरे के पूरे भरे हुए हैं जी। देखिए, सिलेंडर तो दिख रहे हैं, खूब सारे आपको सिलेंडर यहाँ नजर आ जाएंगे, लेकिन लोगों की लाइन भी खूब लगी हुई है, लोग परेशान भी है। 1 महीना होगा परेशान होते। 1 महीने से परेशान हो? हाँ, दौड़ के परेशान हो गए सर। यहाँ तो ब्लैक में अगर मांगते भी है, फोन कर भी रहे इंसान को तो फोन लग ही नहीं रहा इनका। बुक कैसे करें? फोन करते करते इंसान कर भी रहा तो बंद बता रहा है, बुक हो ही नहीं रहा। 1 महीने से हम खुद परेशान है। 15 दिन से परेशान हूँ, ना KYC अपडेट करते हैं और बुकिंग पर तो नंबर ही एंगेज जा रहा है, बुक
ही नहीं हो रहा वो। मैंने जो सिलेंडर लाते हैं भैया उनको भी बकायदा मैंने कॉल किया है, उनका नंबर सेव है। उन्होंने बोला भैया आपको आके बात करनी पड़ेगी, और ये चौथी बार आ रहा हूँ, 15 दिन में ये चौथी बार आ रहा हूँ, फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। बुकिंग ना करे, ना बुकिंग हो रही, ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। क्या कह दे रहे हैं? हो जाएगा, कुछ का बोलते ही नहीं कुछ भी यहाँ पे। कभी कि ये कागज लाओ, वो कागज 70 बार कागज लिया यहाँ पे। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? मुझे 15 दिन हो गए आज। देखिए कितना गुस्सा और कितनी परेशानी। गुस्से की बात नहीं है, मुझे दूर से आते हैं, पहले तो हमारा ट्रांसफर नहीं कराया इन्होंने, और फिर यहाँ सिलेंडर दूर से 10 किलोमीटर से आया हूँ मैं यहाँ पे। अभी भी कहीं भी पैनिक कम नहीं हो रही। सिलेंडर को लेकर लड़ाई लगातार जारी है, लोग परेशान हैं, हर जगह कोई फोन लेके खड़ा हुआ है, कोई लाइन में लगा हुआ है, कोई पेपर लेके खड़ा हुआ है, किसी के पास सिलेंडर है जो भरवाना चाहता है। देखिए आप चारों तरफ देखिए, सिलेंडर ही सिलेंडर आपको नजर आएंगे। ये तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ही इनका ये सिलेंडर भर जाए, और परेशानी इसलिए ज्यादा बड़ी हो जाती है कि जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है उनकी खामियां सामने लोग रखते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो लोग अपना सिलेंडर बुक भी नहीं कराते, उनके पास बुकिंग का मैसेज भी आ जाता है, डिलीवरी का भी मैसेज आता है कि सिलेंडर पहुंचा दिया गया है, लेकिन उनके घर तक सिलेंडर पहुंचता नहीं है। इसीलिए सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर ये सिलेंडर जा कहां रहे हैं। एक ट्रक में 360 सिलेंडर आते हैं, और आपको पर डे कितने ट्रक की जरूरत होती है? लगभग 2 ट्रक की जरूरत इस समय पड़ रही है या पहले भी होती है? पहले नहीं थी, अब है सर। पहले मतलब 360 सिलेंडर से आपका काम चल जाता जी है। जी जी। और अब कितने चाहिए? अब तो 550 पर डे चाहिए, ये स्थिति हो रही है। लोगों की बुकिंग ज्यादा आ रही है लगातार। तो ये क्या है? ये पैनिक बाइंग हो रही है सिलेंडर की, या फिर ये रिक्वायरमेंट बढ़ गई है? ये क्या हो रहा है? लोग पैनिक हो रहे हैं, जिन्होंने ले लिया वो भी लाइन में हमारा नहीं बुक हो रहा, हमें चाहिए अभी चाहिए, जिसका बुकिंग आज अभी हो गया अभी दे दो, ये स्थिति है सर। और कोई दिक्कत नहीं, गैस भी आ रही है, सबसे कह रहे वेट करो 1-2 दिन में सबकी गैस पहुंच जाएगी। आपके पास एवरेज जितने गैस सिलेंडर पहले आते थे उतने ही आ रहे हैं या थोड़ी कम हुए? नहीं, पहले जितने आ रहे तो उससे बुकिंग ज्यादा बढ़ गई, उसके हिसाब से पहले के हिसाब से तो पूरे आ रहे हैं। अच्छा, पीछे से जितने आते थे सिलेंडर उतने ही आ रहे हैं? जी जी जी, बुकिंग ज्यादा हो गई। बुकिंग ज्यादा हो गई। तो आप ये समझिए कि इनके पास एजेंसी में करीब 360 सिलेंडर पर डे आते थे, जिसका इस्तेमाल यहाँ पे होता था, लेकिन अब डिमांड बढ़ गई है, 500 से 600 बुकिंग पर डे हो रही है, लेकिन सिलेंडर उतने ही आ रहे हैं जितने पहले आते थे। यही वजह है कि लाइन अभी टूट नहीं रही है, एजेंसियों के बाहर लाइन लगी हुई है। जो लोग पेट्रोल पंप पे पहुंच रहे हैं पेट्रोल डलाने के लिए, डीजल डलाने के लिए, वो भी क्या पैनिक है? क्या वो भी वो स्टेप उठा रहे हैं जिसमें गाड़ी को हमेशा फुल करा के रखना है? इससे पहले ऐसे लोग कम होते थे जो जब भी पेट्रोल पंप पे जाएं अपनी गाड़ी को फुल कराएं, लेकिन अब क्या स्थिति है ये जानना जरूरी है, और इसी से शायद ये साफ हो पाएगा कि लोगों में क्या पैनिक जैसी स्थिति है। और जो लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे हुआ, उसका असर अब भी ग्राउंड पर नजर आ रहा है। हालांकि सरकार लगातार ये साफ कर रही है कि आने वाले 60 दिन का स्टॉक उनके पास है। उसके अलावा कच्चा तेल और एलपीजी के जो जहाज हैं वो भारत पहुंच भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राउंड पर क्या है? लोगों के अंदर क्या कोई डर, कोई इस बात की चिंता कि उन्हें आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा है या नहीं? आप ये बहुत सारे लोग अचानक से फुल कराने लगे। आप पहले से फुल कराते थे गाड़ी को या अब करा रहे हैं? पहले से फुल कराते थे हम तो जो अब अचानक से कराने लगे उनमें किस चीज का डर है? वो पेट्रोल बढ़ने का डर, पेट्रोल बढ़ने का डर, कीमतें बढ़ने का डर है कि कीमतें बढ़ जाएंगी उसके लिए फुल करा लो। हाँ हाँ अच्छा, कीमतों की भी चिंता है? हाँ, ये अफवाह फैली हुई है। क्या अफवाह क्या फैली हुई है? कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। अच्छा, और पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा ये भी अफवाह है क्या? हाँ, ये 2 अफवाहें फैली हुई हैं। हाँ, और सिलेंडर की भी। मुझे जितना तेल हम 8 दिन में बेचते हैं, इतना तेल हमने कल में बेच दिया। मतलब जितना तेल आप 8 दिन में बेचते थे उतना आपने 1 दिन में बेचा? 1 दिन में बेच दिया सर, हमने कल बेच दिया। अच्छा, कितने लीटर? कल हमने 10,000 लीटर तो वो बेचा नॉर्मल पेट्रोल। अच्छा, और 6,000 पावर बेचा। अच्छा, और ये नॉर्मली आप 8 दिन में बेचा करते थे? ये इतना 8 दिन में बिकता है सर।
ऐसा हो रहा है क्या? डर है क्या लोगों में? हाँ डर है, इस चीज का डर है, लेकिन खामखा का डर है। हमारे पास कल भी था, आज भी था, और गाड़ी आज भी भरी गई है हमारी, आ रहा हमारे पास तो। तेल लगातार आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी सेल बढ़ गई है। सेल बढ़ गई है। देखिए, आप देखिए, पेट्रोल पंप पे इस समय सिर्फ नोट ही नोट आ रहे हैं। तो 8 दिन में जितनी कमाई होती थी उससे कहीं ज्यादा कमाई हो रही है आप लोगों की। हाँ, डबल हो रही है। डबल कमाई हो गई है। ये देखिए, सिर्फ हाथ में पैसे ही पैसे आपको। अब इनकी कमाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लोग डरे हुए हैं। कमाई पेट्रोल पंप की बढ़ रही है, लोग ज्यादातर गाड़ियां फुल करा रहे हैं। तो आपने गाड़ी फुल कराई कि कुछ पैसों का डलाया? सर कुछ पैसों का करवा रहे अच्छा, कुछ लोग फुल करा रहे हैं, हैं। वहम है सर लोगों का। है ना? जबकि सरकार साफ कर चुकी है। सरकार को साफ करने से कुछ नहीं है सर। अगर होना है तो एक दिन में बंद हो जाएगा, जैसे नोटबंदी हो गई थी, एक दिन में हो गई थी। लॉकडाउन हो गया था 2 साल पहले, एक दिन में हो गया था। होने को एक दिन में हो सकता है, क्योंकि ये कुछ सब वहम है, इसमें कुछ नहीं है। मनोज जी, क्या ऐसी स्थिति भी आ रही है कि आपके यहाँ पेट्रोल और डीजल खत्म हो जा रहा है? अभी तो देखिए, अभी ऐसी स्थिति तो अभी है नहीं, क्योंकि कल हमारे बराबर में खत्म था, आगे खत्म था, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। बाकी अब नॉर्मल है। ये खत्म क्यों हुआ? खत्म की वजह यह है जी, जो 500 रुपए का 15 दिन चलाता था, उसने कल भी टंकी फुल कराई थी। टंकी फुल करा रहे हैं कि जितना पहले डलाते थे उतना डला रहे हैं? नहीं, अभी तो फुल करा रहा हूँ। ऐसा क्यों? मतलब थोड़ी चिंता रहती है क्या? नहीं, चिंता कुछ नहीं है ऐसा। हाँ। थोड़ा लॉन्ग्स पे जाना है तो मैं इसलिए फुल करा रहा हूँ। अच्छा, आपके पास जो लोग अब आ रहे हैं वो ज्यादातर अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? फुल भी करा रहे हैं, ज्यादातर फुल ही करा रहे हैं फिलहाल। अच्छा, पहले भी ऐसा होता था या अभी ऐसा हो रहा है? अभी हो रहा है ऐसा। हर पेट्रोल पंप के अपने स्टॉक की एक क्षमता है कि वो कितना स्टॉक रख सकता है। कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000 लीटर तक रख सकता है। लेकिन अगर डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पर इसका असर पड़ता है। जब भी ये अफवाह उड़ती है कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, डीजल के दाम बढ़ जाएंगे या फिर आने वाले दिनों में दिक्कत होगी, उस दौरान पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। हालांकि उसका असर ये होता है कि आने वाले दिनों में कि वो लाइनें पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। सरकार की तरफ से लगातार ये साफ किया जाता है और सरकार का बयान हम आप तक पहुंचाते हैं कि तेल के, कच्चे तेल के क्या हालात हैं, कितने दिन का स्टॉक मौजूद है और आने वाले दिनों में कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो पैनिक ना हो, ध्यान रखें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। ग्राउंड फाइल्स में आज बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन इमरान को दीजिए इजाजत।